हड्डी कैसे खाते हैं, एक बार दिखाइए जरा। हिम्मत लगता है, कलेजा लगता है। अच्छा देखिए, मुर्दे की हड्डी बाबा खा रहे हैं और बाबा भी उस्मा के बीच में बैठे हुए हैं। देखिए अभी दोस्तों, आज हम कुछ विचित्र लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें हम अघोरी के नाम से जानते हैं। अघोरी का नाम सुनकर कई लोगों के मन में डर का माहौल हो जाता है और हम लोग आखिर अघोरियों से डरे ही क्यों ना, क्योंकि अघोरी तो निर्वस्त्र घूमते हैं, पूरे शरीर में मुर्दों की राख लगाए रहते हैं, इंसानों का मांस खाते हैं, मुर्दों के साथ संबंध बनाते हैं। पर अघोरी ऐसा करते क्यों हैं, यह किसी को नहीं पता। किसी को लगता है यह बेवकूफ हैं, अंधभक्त हैं, अंधविश्वासी हैं। पर दोस्त, हम चाहे कुछ भी कहें, लेकिन वैज्ञानिकों ने माना है कि अघोरी जो भी करते हैं उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है। मतलब वैज्ञानिकों ने भी माना है कि अघोरियों के किसी भी काम के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है, न कि कोई अंधविश्वास। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, इंसानों का मांस खाने, पूरे शरीर में राख लगाने, मुर्दों के साथ संबंध बनाने में आखिर क्या मतलब हो सकता है। यह तो बहुत घिनहापन वाली चीज है। यहाँ तक कि अघोरी अपना मल मूत्र भी खा सकते हैं बिना किसी झिझक के। तो हाँ, बिल्कुल यह घिनहापन ही है और ऐसा काम हर कोई नहीं कर सकता। एक आम इंसान को अघोरी बनने के लिए सबसे पहले एक गुरु को ढूंढना होता है जो कि एक पहले से ही अघोरी हो। क्योंकि दोस्त, किसी काम को करना बहुत आसान होता है, पर वह काम किस मतलब के लिए किया जा रहा है यह जानना बहुत जरूरी होता है, वरना आप किसी भी काम को बीच में ही छोड़ दोगे। और यह चीजें अघोरी गुरु ही समझा सकता है कि अघोरी जो भी अजीब चीजें करते हैं उनके पीछे का मतलब क्या है और उनसे क्या मिलने वाला है। अघोरी इंसान का मांस खाते हैं। दोस्तों, अघोरी किसी इंसान को मार कर नहीं खाते, बल्कि जो मुर्दा होते हैं जिन्हें शमशान में जलाया जाता है उनका मांस चुरा कर खाते हैं। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि इंसान के अंदर लोभ, लालच, पीड़ा, हवस, इस तरह की कई भावनाओं से इंसान का शरीर तृप्त रहता है। इन्हीं भावनाओं को मिटाने के लिए वह इंसान का मांस खाते हैं। पर विज्ञान कहता है कि इंसान ऐसा भोजन करता है जिसमें विटामिन, मिनरल्स, ऊर्जा भर भर के होते हैं और उसी से इंसान का मांस बनता है। पर अगर उसी इंसान के मांस को कोई खाए तो महीनों तक नॉर्मल खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब 1 महीने तक बिना खाए भी रह सकते हैं। इसीलिए अघोरी इंसान का मांस खाते हैं, क्योंकि उन्हें महीनों तक मेडिटेशन करना होता है। वह अपने शरीर के 7 चक्र को जगाने में लगे रहते हैं, जिससे उन्हें जीने मरने के माया जाल से मोक्ष की प्राप्ति हो सके और शिव की राह पर चल सके। मुर्दों के साथ संबंध। दोस्तों, अघोरी मुर्दों के साथ संबंध बनाकर अपने सेक्सुअल डिजायर, मतलब हवस, या फिर कहें तो काम वासना को पूरी तरह से जड़ से खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि काम वासना ही है जो इंसान को भौतिकता के जाल में फंसाए रहती है, जिससे जीवन मरण से मोक्ष प्राप्त करना नामुमकिन हो जाता है। कई बार आप यह सोचते होंगे कि अघोरी हमेशा नग्न क्यों रहते हैं, उनके पास कपड़े की कमी रहती है क्या? तो अघोरी नग्न इसलिए रहते हैं क्योंकि वे लाज, शर्म, ऊंच नीच की भावना को त्याग देते हैं। अब आपने अघोरियों को अपने पूरे शरीर में राख लगाई भी देखा होगा और कभी न कभी सोचा होगा कि यह साफ सुथरा क्यों नहीं रह सकते, राख लगाना जरूरी है क्या? तो देखो, अघोरियों के हिसाब से शंकर भगवान भी अपने पूरे शरीर में शमशान की राख लगाते हैं। यह राख शरीर में उन 7 जगहों पर लगाई जाती है जहां पर चक्र होते हैं। पर क्योंकि उन चक्र को ढूंढ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए अघोरी अपने पूरे शरीर में ही राख लगा लेते हैं, जिससे उन्हें अपने अंदर के 7 चक्रों को जल्दी से जल्दी ढूंढ पाने में मदद होती है। और विज्ञान भी कहता है कि शमशान की राख पूरे शरीर में लगाने से शरीर के छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं जिनसे पसीना आता है, वह छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक गर्मी में भी अघोरियों को ठंडक महसूस होती है और अधिक से अधिक ठंडी में भी इनका शरीर गर्म रहता है, जिससे हिमालय जैसे बर्फीले इलाके में भी अघोरी निर्वस्त्र घूम सकते हैं और इनको कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा, अघोरी हमेशा इंसान की खोपड़ी में खाना खाते हैं और पानी पीते हैं। इनका क्या मतलब है? दोस्तों, इन चीजों का विज्ञान अभी तक पता नहीं लगा पाया कि इनसे क्या मतलब निकलता है, लेकिन अघोरी जो भी कर्म कांड करते हैं उन सब में एक चीज समान होती है कि वह कोई भी कर्म सिर्फ और सिर्फ शरीर की सारी भावनाओं को त्यागने के लिए करते हैं, जैसे कि गुस्सा, नफरत, प्यार, लालच, काम वासना, इन सब चीजों को त्याग कर देते हैं और अपने आप को तलाशते हैं, जिससे यह महाशिव के रास्ते में चलकर मोक्ष प्राप्त कर सकें।
दोस्त आप मानो या ना मानो, लेकिन हम लोग जो भौतिकता में जीते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, यह सब भौतिक सुख है जो कि कुछ पल के लिए ही रहता है। पर अगर किसी को आंतरिक सुख चाहिए तो वह योगी और अघोरी जैसे रास्तों को अपनाता है, जिससे हम मनुष्य योनि के साथ साथ सभी जन्मों से छुटकारा पा लेते हैं और परमात्मा की गोद में चले जाते हैं। पर जो अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करता, वह भौतिकता में ही फंसकर रह जाता है और जन्म पे जन्म मिलते जाते हैं। कभी वह आत्मा पक्षी का जन्म लेती है, कभी जानवर का, कभी मनुष्य का। इस तरह से जन्म होते रहते हैं। करोड़ों जन्म के बाद एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जिससे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, पर इसमें भी लोग भौतिकता में ही फंसे रह जाते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप अघोरियों के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे और हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। इसके लिए आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी ज़िंदगी में थोड़ा सा खुशहाली आए, थोड़ा सा नॉलेज मिले, थोड़ा इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें भी पता चल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।